नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम किशन सिंह है। मैं एक शराबी हूँ। हाय किशन सिंह जी। किशन भैया नमस्कार। केवल ईश्वर की कृपा, लिटरेचर का साथ और आप लोगों की संगत, इसी की वजह से आज के दिन मैं शराब के पहले जहरीले घूंट से दूर हूँ दोस्तों। सिर्फ आज के दिन विषय भी मेरा दिया है वही, और हमेशा मैं चाहे विद इट में भी फिजिकल शेयरिंग और या ऑनलाइन शेयरिंग, जो भी फिजिकल मीटिंग हो या ऑनलाइन मीटिंग में हो, ये मैं बार बार दोहराता हूँ अपने आप से। कहता हूँ जरूर, क्योंकि न्यू मेंबर रहते तो क्या बके जा रहा है ऐसा कहेंगे, लेकिन मैं कहता हूँ मुझे मुझे मेरे लिए वन डे एट ए टाइम, 24 आवर्स डे, बार बार ये दोहराता हूँ तो मुझे ये ख्याल रहता है सिर्फ आज के दिन। दोस्तों, मैं परिवर्तन ग्रुप लातूर से बिलोंग करता हूँ। लातूर में 29 मार्च 2009 में एक की स्थापना हो गई और मैं फरवरी 2010 में आ गया। यानी कि ये का जो उम्र है लातूर फेलोशिप की, उस उम्र से कई एक साल मेरी सोबराइटी की उम्र छोटी है। ओके दोस्तों, तो अभी इस मंच से मैं कहना चाहूँगा, इस मीटिंग में हमारे सभी मान्यवर मित्र उपस्थित है। उसमें से हमारे कैप्टन साहब, जिनका की आवाज़ सुनने के लिए मैं तरसता था दिव्य जीवन ऑनलाइन ग्रुप में सुबह-सुबह, लेकिन आज उनका आवाज़ सुना तो मुझे स्फूर्ति मिली। चैतन्यमय हो गया मैं। यानी कि आप ये मत कीजिए, हमारे कैप्टन साहब बोलते तो विली सर। यस, मॉडरेट में भी ये उनका कृपा आशीर्वाद है कि वो इसमें उपस्थित है। तो दोस्तों, इससे मेरे को 45 मिनट का समय दिया गया है। मैं समय के अनुसार ही चलूँगा, क्यों तो मैं खुद कहता हूँ, जब भी मीटिंग चेयर करने का मौका मिलता है तो मीटिंग का वक्त वैल्यूएबल है, समय मूल्यवान है मीटिंग का। यस, तो मैं भी उस के अनुसार शेयर करूँगा। एक 10-12 मिनट में मैं अपनी निजी कहानी बताऊँगा, उसके बाद मैं टॉपिक की ओर चलते हैं अपन दोस्तों। दोस्तों, जैसा एक शराबी को होता है, मैं भी शराबी कब बना, कैसे बना, मुझे पता ही नहीं चला। शुरू-शुरू में कॉलेज लाइफ में मैं पहला बियर पिया, बियर। मेरा वो ज़िंदगी का जो शुरुआत है, बियर के प्याला से हो गया। दोस्तों, कहते हैं ना, आप भी सुन रहे हैं, मेरे ये निजी शेयरिंग है, आप सुन रहे हैं, मैं शेयर कर रहा हूँ इस मंच से। तो पहला प्यार, पहला नशा, जो भी ज़िंदगी में पहला करता है इंसान, वो भूल नहीं पाता है, ख्याल रहता है। वैसी उसी प्रकार मुझे आज भी याद है, होटल एवरग्रीन, उदगीर, और बियर थी वज़ीर, सॉरी गोल्डन ईगल, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, गोल्डन ईगल बियर थी। पहली गोल्डन ईगल बियर, होटल का भी नाम पता है। बियर पी दोस्तों, मेरे दोस्त ने लेके गया था। अब वो पीने के बाद मुझे क्या हुआ, क्या नहीं, आई कांट सी। आप कहोगे यार ऐसा कैसा? ठीक है यार, मुझे एक अलग से लगा। रूटीन ज़िंदगी जी जो है, रूटीन से अलग लगा। हालाँकि जब मैं पढ़ाई करता था, साइंस ग्रेजुएट बीएससी को था, तो शाम में सुबह में मेरा पार्टनर रसोई बनाता था, शाम में मैं बनाता था। उदगीर में पढ़ने को थे, मेरे पिताजी उधर देहात में थे सर्विस को। तो शाम की रसोई मैं करने करता था, तो मेरे जो दोस्त लोग हैं, वो बोलते थे मेरा ट्यूटोरियल अच्छा था, मैं अच्छा क्लेवर स्टूडेंट था, तो मेरा ट्यूटोरियल लेने के बहाने वो बोलते चल शाम में खाना खाने जाएँगे। तो मैं सहज इस्तेतार होता था। क्यों? क्योंकि वो ज़रा शाम की रसोई मुझे करना ना पड़े। मैंने वो उनको कहता था मेरा पार्टनर भी एक है, चलो उसको भी लेके चलो। तो हम गए तो बियर पिए दोस्तों। वहीं मैं साझा कर रहा हूँ मेरा अनुभव। देखिए, शुरुआत मेरी बियर से हो गई। 2 अढ़ाई साल शैक्षणिक इसमें, बाद में इधर मेडिकल के डिप्लोमा को नंबर लगा। बाद में देखिए, कहते हैं ना दोस्तों, मैं तो इसी मंच पे से 100% कहूँगा, शराबी के साथ, शराबी के पीछे ईश्वर होता है, 100% होता है। जब भी था, आज भी है, आगे भी रहेगा मेरे, हर किसी के रहेगा दोस्तों। तो जब डिप्लोमा कंप्लीट हुआ, नौकरी लगी मुझे। नौकरी लगने के बाद ये भी कृपा देखो, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मिल गया यार, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। रूरल हॉस्पिटल ने कुछ नहीं। फिर वहाँ 1 तारीख को मीटिंग हुआ करती थी, सिविल सर्जन सब मीटिंग लिया करते थे। हर डिस्ट्रिक्ट में के जो भी है, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, रूरल हॉस्पिटल, सबके वहाँ आते थे, मीटिंग हुआ करती थी, और शाम में हम पार्टी करना जाते थे। जब हम शाम में पार्टी करने जाते थे ना दोस्तों, तो हमारा एक परवली का शब्द जिसको कहते हैं, कई वो राजे महाराजे कभी युद्ध पे गए तो अपनी रानी से कह जाते थे, मैं मेरे ग्रुप का कोई भी आएगा, लेकिन ऐसा नहीं, वो परवली का शब्द है, नहीं कि आइडेंटिफाई करने के लिए। वैसा हमारा एक उस टाइम का शब्द था।
तू मैं टीटी यम यम, यानी मतलब अगर से हम 5 जने गए हम 5 जने होटल में गए, बार में, फिर कोई मैं बियर मंगाता था, सामने वाला विस्की, कोई रम, कोई क्या। मैं बोलता था अरे तुम शराब पी रहे हो यार, क्या है? वो बोलते थे तू क्या पी रहा है? मैं बोलता था मैं बियर पी रहा हूँ, दिस इज द लेडीज ड्रिंक। वो इसमें क्या तुम शराब पीते हो यार, शराब पीना ये संस्कृति के लिए अच्छा नहीं है। वो बोलते थे यार मीटिंग में पहले ही सिविल सर्जन ने दिमाग चाटा है हमारा, तू क्यों चाट रहा है यार? नहीं तो अपना क्या ठहरा है, टीटीएम में महीना, तेरे को जो लेने का है वो ले, हमारे को जो क्या लेने का लेने दे। ऐसा मैं उनको उस टाइम नाम रखने वाला किशन सिंह, यार शराब पीना घातक है, संस्कृति के खिलाफ है, नीति शास्त्र के विरुद्ध है, मैं ऐसा कहने वाला किशन सिंह के हाथ में से बियर का प्याला कब छूटा और शराब का प्याला कब आया मुझे पता ही नहीं चला। यार फिर मैं वो दूसरे गांव से मेरे अपने गांव में आ गया। देखिए दोस्तों, मैं जरूर कहूंगा, बोलता आप रिस्पॉन्सिबल पर्सन होने के नाते नहीं कहता हूँ, लेकिन मैं कहता था कि पहली शराब यानी कि एक टोपन मुझे किसी डॉक्टर ने पिलाई, लातूर में के एक वेल प्रैक्टिस्ड डॉक्टर, उनके हाथ से मुझे एक ढक्कन शराब दी गई। मुझे मुझे मेरी तैयारी थी ना, क्या पिता रे बोले वो बियर बियर औरतों का, चल शराब एक ढक्कन से। लेकिन दोस्तों मुझे ये पता नहीं था कि उस एक ढक्कन जो प्रोग्रेस है, एक ढक्कन जाके अंत में मैं कहाँ तक आऊंगा। यानी कि जो बच्चों का अपना प्रोग्रेस कार्ड कहते हैं ना दोस्तों, हमारे बच्चे पढ़ने को रहते हैं, 4th क्लास को 40%, 8th क्लास को गया 60%, 9th को 100%, सॉरी 70%, मैट्रिक एसएससी को गया 90%, 12th को 95। उसी प्रकार मेरा शराबियत का प्रोग्रेस कार्ड ऐसा था कि एक टोपन मेरे अपने निजी जिंदगी में एक टोपन से शुरू होने वाली शराब अंत में ए में आने के पहले मैं एक खंबा, जिसको आप वो 750 ml समझिए, 650 ml समझिए, उसमें मैं पढ़ना नहीं चाहता, उतना मैं अकेला पिया करता था। और जब अंत में मैं बोलता था एक खंबा पीने के बाद भी मैं चल सकता हूँ, मेरे पैर लड़खड़ाते नहीं और मेरी टंग स्लिप होती नहीं, देखो मैं कैसा पुरुषार्थ कर रहा हूँ। दोस्तों इस मंच पे से मैं कहना चाहूंगा, ये कोई संस्कृत अपना संप्रदाय धार्मिक ये नहीं है। पुरुषार्थ किसे कहा गया है? वेदों में भगवत गीता में लिखा है धर्म अर्थ काम और मोक्ष, ये जो 4 पिलर है, ये 4 पिलर जो पूरा करता है इंसान उसको पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन मैं क्या, एक खंबा पीने के बाद बिना लड़खड़ाए बिना झिकझिकाए जाना, ये पुरुषार्थ करता था। ये मेरी कैसा प्रॉब्लम था देखो। इसलिए मुझे ये बहुत बात है, वेदर यू हैव अ ड्रिंकिंग प्रॉब्लम, नो यार, वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल थिंकिंग प्रॉब्लम। मेरे विचारों को लग गया वाला रोग था ये। देखिए दोस्तों, बस फिर शराब बढ़ती गई, मात्रा में पीने वाला मैं बढ़ते गई, फिर क्या है, जैसा वो कहते हैं ना, मैं प्रैक्टिस करता था यार, मेडिकल फील्ड से बिलोंग करता हूँ, गवर्नमेंट जॉब था, दोपहर में शाम में डॉक्टर के हॉस्पिटल में प्रैक्टिस को जाता था। फिर देखिए वो मराठी में एक कहावत है दोस्तों, मैं जरूर कहूंगा, मैं मराठी बिलोंग करता हूँ, आपको हिंदी में समझ आएगा। दोस्तों एक कहा गया है किसी इसने लेखक ने कहा है, ऑथर ने, अर्थाने अनर्थ घडतो, यानी कि अर्थाने अनर्थ घडतो बोलतो, पैसा अगर से ज्यादा आया उससे अनर्थ होता है। मेरी जिंदगी को ये परिपूर्ण लागू होता है। देखो पैसा आने लगा यार, पैसा फिर टेस्टिंग का पैसा आने लगा, करूं क्या? फिर वो उसका पैसा घर में ले जाता हूँ, नहीं रे भाई ये कमाई घर के दूध लेके जाओ, कोई सब्जी लेके जाओ, तो दिल कहना, देखिए जब भी सत सत विवेक बुद्धि जागृत थी यार, मैं तो उसलिए तो कह रहा हूँ मंच पे से, ईश्वर जब भी साथ था, कहता था, मेरा दिल कहता था नको भाई, इसका दूध लेके नहीं जाने का, ब्रेड लेके जाने का नहीं पछता, फिर क्या करने का, चलो बाहर की कमाई बाहर, चलो बुलाओ दोस्तों को, चलो पार्टी करो, बस पियो खाओ मजा करो। ऐसी शराब बढ़ने लगी और फिर जो दोस्तों जो नहीं होना था वही हुआ। क्या हुआ मित्रों? ऐसा कहा गया है कि शराब पीने के बाद जो शराबी हो गया, धीरे धीरे मैं शराबी हो गया ना यार। कभी कभी पीने वाला शराब 15 दिन को 8 दिन को 1 डे अल्टरनेट रोज पीने लगा।
और एक दिन था ऐसा आ गया कि दोपहर में शराब पीने लगा, तो फिर मैं शराबी बन गया। और जब एक आदमी शराबी बनता है तो उसका नुकसान इन 9 एस्पेक्ट्स, इन 9 एंगल्स, इन 9 पिलर्स, जैसा शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, आर्थिक, सामाजिक, पर्सनली, फिर आपला ये स्पिरिचुअली, आध्यात्मिक, वैयक्तिक, व्यावसायिक, और उसके बाद आखिर में लैंगिक। इन 9 एस्पेक्ट्स, इन 9 एंगल्स उस इंसान का नुकसान होता है। दोस्तों मेरा भी हो गया, मगर अभी जो मैंने कहा इस मंच पे से, इन 9 एस्पेक्ट्स थे, 9 एंगल्स थे, उसमें ज्यादा एंगल मुझे अपने लिए शारीरिक था दोस्तों। शारीरिक, मैं ऐसा हो गया था शराब पी के बदन, वजन कम हो गया था, खाना ही खाता नहीं था दोस्तों। बीवी परेशान, माँ परेशान, खाना ही नहीं जाता था मेरे को, कुपोषण हुआ करता था। देखिए बात कैसी है, एक तो मेडिकल फील्ड का, मैं दूसरों को कहने वाला ये मत खाओ, वो मत खाओ, डायबिटिक है तो ये शक्कर मत खाओ, आम मत खाओ, या किसको कोलेस्ट्रॉल बढ़े तो शेंगदाने घी मत खाओ, ऐसा बोलने वाला। व्हाट अबाउट माय हेल्थ? मेरा क्या था दोस्तों, मेरे को खाना जाता ही नहीं था, परेशान था मैं, क्या करें, परेशान था बस। बीवी को रात में पीने को बैठा, घर में लाके पीता था, कभी बाहर कभी, फिर वो जब खाना परिस्थिति सब उसको बात करते करते बढ़ता था, रात में पीना ज्यादा होने के बाद वो खाना ग्रहण नहीं करके वो उसको खाने को पानी फिरा के नमस्ते करता था। बीवी कहती थी ऐसा क्यों कर रहे हो? अब देखो, मैं पोंगा पंडित, पूरा दुनिया का ज्ञान मुझे है। मैं क्या करता था, ए भाई, येड़ी है क्या तू? सब जने करते हैं खाने के लिए, वो अन्न हे पूर्ण ब्रह्म, उदर बरनो हे जानी जय यज्ञ कर्म। संस्कृत का श्लोक बोला करता था, ये यज्ञ है। मिनिस्टर हो, प्राइम मिनिस्टर हो, छोटा हो बड़ा हो, अन्न के लिए सब कुछ करता है। मेरी बीवी बोलती थी इतना ज्ञान है ना, तो पानी फिरा के पाँव पड़ने के बजाय 2 निवाले 2 कौर खा के उसका सम्मान करो। लेकिन नहीं दोस्तों, नहीं होता था। परेशान, रात में उठता था, वो सामने गुरु का फोटो था, वो फोटो को बात करता था, गुरुजी क्या देख रहे हो, फोटो में से निकलो, निकलो जरा, आओ हमारे को इससे बाहर निकालो। ऐसा बात करता था, मैं एक्चुअली बात करता था दोस्तों, मंच पे से कह रहा हूँ, झूठ न बोले, इस मंच पे से झूठ नहीं बोला जाता। बीवी साइड में सोया कर उन्हें उठती थी, देखती थी किसको बात कर रहे हैं, फिर ऐसा ऐसा करती थी, माइंड को बोलते ये पागल हो गए, सही पागल हो गया था दोस्तों, बिल्कुल पागल होता है। देखिए, अब इतने सब होने के बाद शराब छोड़ने की प्रक्रिया मैंने भी किए हैं। अंत में मुझे शराब इच्छा नहीं रहते हुए भी पीना पड़ता था। मैं शराब का गुलाम हो चुका था। इसलिए कहा गया है इसे कि जब ये में आने के बाद ही मुझे पता चला, मेंटल ऑब्सेशन विथ फिजिकल एलर्जी ये डिसीज है। देखिए दोस्तों, इस मंच पे से मैं आप सब भाई बहन सुन रहे हैं मुझे, मुझे मेरी शोकांति का है, मेरी लाइफ की ट्रेजेडी जिसको कहते हैं, इस भाषा में मैं कहूंगा कि मैं मेडिकल फील्ड से बिलोंग करते हुए भी मुझे शराबियत एक बीमारी है। ये कब पता चला? जब मैं ए में आया तब पता चला। तब तक मैं हमेशा कहता हूँ, लातूर के गणमान्य डॉक्टर को साथ हर किसी, चाहे वो सर्जन हो, पेडियाट्रिक हो, गायनेकोलॉजिस्ट हो, प्रैक्टिस के सिलसिले में इसमें हम मिले हैं, शराब उनके साथ मैंने पिया हूँ, लेकिन किसी ने मुझे कहा नहीं कि शराबियत एक बीमारी है। यहाँ आने के बाद ही मुझे पता चला, लिटरेचर पढ़ने के बाद ही मुझे पता चला, तो फिर पता चला। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने पढ़ा, और मैं पढ़ना मुझे शौक है, ये मैं हमारे डिविजन ऑनलाइन ग्रुप में शेयर करता हूँ, शौक है। मी वाचक संस्कृतीतला आहे, दैट इज माय हॉबी। हर किसी को अलग अलग हॉबी होती है। तो जब मुझे पता चला, यस मैं माना, चलो भाई मुझे बीमारी है। आप देखिए, बीमारी है, फिर वो ये में आने के बाद पता चला, फिर मेरे ए में आने के पहले कोशिश चलिए यार, जहां भी वो दादा, वो क्या गंडे, भगवान की कसम, जेजुरी हमारा खंडवा है, वहाँ वहाँ गए, हर साल जाते हैं। वहां से हमारे एक दिन पिताजी ने कहा, हम दर्शन को गए, कुलाचार किए, पिताजी ने कहा डोंजा जाना है। दोस्तों, आप इधर उधर के हो, बोल तो अलग अलग स्टेट के हो, कोई महाराष्ट्र का होगा तो पता चलेगा, डोंजा पुणे के पास है। वहाँ पहले बाबा रहा करते थे, वो शराब मुक्ति का कार्य करते थे, वो उनके पास मेरे को लेके गए। अरे बाप रे, उन्होंने मेरे को उदी भी दे दिए, कहा तुम
किस जात के हो? मैंने कहा ठाकुर हूँ, सिंह हूँ। अरे नॉनवेज हाँ खाता हूँ। तो बोले 3 महीने तुम शराब मत पीना, नॉनवेज नहीं खाना। 3 महीने के बाद मेरे से फिर मेरे पास आ जाओ, तुम्हारे को नॉनवेज का मैं परमिशन दूँगा। चलो दोस्तों उनके पास गया, उन्हों का गले में माला पहनाया, इबित लगाया, आया 3 महीने शराब से दूर। फिर बाद में मांसाहार खुला करने के लिए वहाँ गए और खुला होके आया। देखिए मैं दोस्तों उस ज़माने में 4 महीने शराब से दूर रहा। आप देखिए बात। मैं एक बार गुज़र रहा था रोड से, वहाँ मैं पान पट्टी पे ठहरा, दोस्तों मैं पान-बीन कुछ नहीं खाता, लेकिन ऐसे ही दोस्त था बोल के ठहरा। तो एक मेरा जो सीनियर दोस्त था, जो कि डोंजियो को 3-4 बार जाके आ चुका था, वो बाहर में से निकला और मेरे को ये महाराज ने तो कहा था तुम मत पीना, मत करना। वो आया, मैं बोला तू कहाँ से आ रहा है? बोला दिखराने का कहाँ से? बाहर में से आया? कहाँ? पिया क्या तू? हाँ, पिया। फिर मैंने उससे कहा तुझे वो पीने में साँप-बीप नहीं दिखा क्या? तुझे देखना है क्या? बोला नहीं भाई। देखिए मेंटल ऑब्सेशन कैसा होता है यही कहने जा रहा हूँ इस मंच से। मेरी गाड़ी की चाबी लिया उन्हें, अंदर गए हम। वो बोला 90, बोला 90 नहीं रे भाई 60, 60 उन्हें 90, उसमें पानी डाला। देखिए आप जानते हैं दोस्तों, सुन रहे हैं आप? काय का सापन काय का बाप, ये मेरा मेंटल ऑब्सेशन था, क्रेविंग थी दोस्त। बस जब भी देखिए ए में आने के पहले मैंने शराब से मुक्ति के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा 100% कह सकता हूँ कि तो मैं डेली डायरी लिखता हूँ। 4 से साढ़े 4 महीने ये शराब से दूर रहा, लेकिन उसके बाद फिर से मेरे हाथ में शराब आई। देखिए दोस्तों आप क्या, फिर मेरी बीवी कहने लगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगा मेरा अपना निजी ये बोलने के लिए, मैं मुझ क्यों तो मुझे अपने टॉपिक पे आना है। बीवी कहने लगी, "आप नहीं जमता बोले, अब तुम्हारे को रिहैब सेंटर में डालना पड़ेगा।" देखिए दोस्तों, ओके बोला मैं, तैयार हो गया। फिर बीवी क्या बोली, "नहीं, तुम्हारे को महाराष्ट्र में नहीं डालने का, तुम्हारे को आंध्र में डालेंगे या कर्नाटक में, बेंगलोर में।" बोला, "क्यों?" नहीं बोले, "तुम मेडिकल के फील्ड के हो, तुम्हारी बहुत पहचान है, तुम कुछ भी ये करेंगे, वो करेंगे।" ठीक है बोला। लेकिन दोस्तों, मैंने अभी कहा ना कि ईश्वर साथ होता है। एक पेपर में लेके आया, लेके आने के बाद वहाँ ए का संदेश मिला और उसके पहले दोस्तों, मैं जिस डॉक्टर के पास जाता था, उस डॉक्टर के डॉटर के हाथ में व्यसन मुक्ति शक क्या है, ये महेंद्र कानिटकर लिखित एक किताब था। मैंने जैसा कि अभी कहा कि मैं वाचस्व संस्कृति का हूँ, वो किताब मैंने लिया, तो उसमें मेरे को ए का संदेश मिला। अब फिर आप कम टू द पॉइंट, मेरी बीवी ने पेपर पढ़ा, वो औरंगाबाद से था। वो फ़ोन किया, "अरे ये है हम आप", फिर हम दोनों ने मियाँ-बीवी ने ये निश्चय किया कि हमें जाना है, शराब से दूर मैंने रहना है और हमें जाना है या पुणे या औरंगाबाद। जाके 2 दिन किसी रिश्तेदार के पास नहीं रहने का, लॉज में रह के मीटिंग अटेंड करके आएँगे। लेकिन कहता है ना, अंधा माँगता है 1, भगवान देता है 2। फिर पता चला कि यार मेरे लातूर में मीटिंग की गई है। चलिए दोस्तों, फिर गया एक दिन संडे को फ़ोन करा, गया, तो पहली मीटिंग हुई, पूछा, "आप ये है क्या?" और मेरे को सवाल 20 सवाल दिए, "तुम आते रहो" बोले। मैं गया दोस्तों एक-एक दिन के हिसाब से और वहीं मेरा 2010 2 फरवरी संडे था, उस दिन संकट चतुर्थी थी, अभी भी याद आए। देखा मैंने एक-एक दिन के हिसाब से दोस्त लोग इनके आप ही के कहने से लिटरेचर खींचते, मैं एक-एक दिन के हिसाब से शराब से दूर रहा दोस्तों। आज वही ये कर रहा हूँ। ये मेरी अपनी निजी कहानी बोलने के लिए बहुत समय लगता है, लेकिन मैंने शॉर्ट किए। चलिए दोस्तों, कम टू द पॉइंट, अब अपने टॉपिक की ओर मैं बढ़ता हूँ। वन डे एट अ टाइम। यस दोस्तों, इसका ओरिजिन जो है, मैं दूसरी कक्षा को था दोस्तों। मेरी उम्र थी 7 साल, जब 5 साल को स्कूल में डाला करते। जब मेरे पिताजी के साथ उधर ग्राम इसमें जब जाते थे, पिताजी ड्यूटी को जाते थे, किराना दुकान पे ले जाने के बाद वो कुछ किराना सामान और चॉकलेट वो देके मुझे वापस भेजा करते थे। वहाँ पे दुकान पे लिखा था, आज नगद कल उधार। अब देखिए 7 साल, मुझे क्या मालूम, मैं पढ़ता था रोज़। अब फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा 4-5 दिन गए। अगर से उसका अर्थ मैं पिताजी को पूछता हूँ तो पिताजी गुस्सा करते हैं। अब उनके एक मित्र थे टेंकाळे काका बोल के, बहुत बौना कद था उनका। उनको एक दिन पूछा, "काका इसका अर्थ मुझे समझाओ।" ठीक है बोले, "कल समझाता हूँ।" कल गया, परसों गया और नहीं समझा रहे हो। मैं बोला, "टेंकाळे काका?" "नहीं, नहीं" बोले, "पढ़ गया।" मैं बोला, "जान दो जी, पिताजी नहीं बोलते।" ठहर बोले, "ठीक है।" कंधे पे हाथ रखा उन्होंने, "पढ़" बोले, "आज नगद कल उधार।" मतलब क्या इसका? अब देखिए मेरी बाल बुद्धि, मतलब बेटा आज नगद यानी कि आज अपन पैसे देना और उधार कल मिलेगा। ओके? सही है ना? सही है। और फिर लगा कल अपन आते हैं, पढ़ फिर कल क्या? आज नगद कल उधार। ऐसा करते-करते उन्होंने मेरे बाल बुद्धि को समझा दिया कि कल कभी आएगा नहीं और वो बनिया उधार कभी देगा नहीं। आज नगद कल उधार। 7 साल की उम्र में ये मेरे दिमाग में फिट बैठा।
सेव किया, आज कंप्यूटर का जमाना है, सेव मैं जब शब्द भी नहीं जानता था, लेकिन ये मुझे काम में आया कब, वन डे एट ए टाइम, ये में आने के बाद। इसलिए तो मेरे को ये भाई दोस्तों, अगर से कोई सवाल पूछता है कि भाई कि वो तुम्हारे को ये क्यों भाई, नंबर एक, वन डे एट ए टाइम, सिर्फ आज का दिन, और दूसरा, ओनली द ग्रेस ऑफ गॉड, केवळ परमेश्वराची कृपा, यस, हाई पावर। अपने ये में परमेश्वर की व्याख्या क्या है, हाई पावर, ईश्वर। ईश्वर आप मानो या ना मानो, लेकिन हाई पावर, उच्च शक्ति कुछ तो भी है, मेरे से एक उच्च शक्ति है। अब मैं, मेरा तो जिंदगी संस्कारित है, बोलते मेरे मुझे संस्कार है दोस्तों। मैं बोलता हूँ ये मंच पे से संप्रदाय धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पूजा पाठ करता हूँ हर रोज आधा पौन घंटा। सोमवार है तो महादेव, आज देखो आज सोमवार है, महादेव को जाके मैं, शुक्रवार है बालाजी को जाता हूँ, जरूर जाता हूँ। ये मेरी माता जी ने मुझे संस्कार दिए हैं। मुझे तो आसान गया, यस, विद द हेल्प ऑफ गॉड। और सिर्फ आज का दिन, अरे कितना अच्छा है। मैं फिर एक मेंबर को पूछा, अब मैं पूछते गया यार, वो इसलिए कहा जाए जो नए दोस्त हैं, मैं ख्याल रखिए दोस्तों, कम टू द पॉइंट, ट्रेस कर लीजिए कि ओपन माइंड यार, तुम्हारे दीवार में, सॉरी, दिमाग में जो भी सवाल आए पूछते रहिए आप। बिल्कुल सामने वाला क्या कहेगा क्या नहीं ये मत सोचिए, जब तक मैं पूछूंगा नहीं सामने वाला बोलेगा नहीं, और जब तक वो बोले नहीं गए, मेरा कन्फ्लिक्ट, मेरा कंफ्यूजन क्लियर नहीं होगा, और मेरी रिकवरी चालू नहीं होगी दोस्तों। मैं पूछते गया, वन डे उन्नीस नहीं का, मैं बोला वन डे बोलता आज का दिन सिर्फ, हम कल क्या करने का। मैं सीधा ऐसा, मैं, मेरा दिमाग कैसा है यार, मैं ये हूं ना, शराबी हूँ। देखिए, अगर से दूसरे मंजिले पे हम, पहले हम फर्स्ट फ्लोर पे जा रहे हैं, वहां अगर से किसने लिखा है, कलर गीला, कलर दिया है, गीला है, कृपया हाथ मत लगाइए। नॉर्मल पर्सन क्या करता है, वो पढ़ता है, सीधा ऊपर स्टेयरकेस से जाता है। मैं शराबी हूँ, मेरा सॉफ्टवेयर आड़ा है यार। मैं आता हूँ, ठहरता हूँ, पढ़ता हूँ, क्या लिखा है, कलर दिया है, गीला है, हाथ मत लगाए। मैं क्या करता हूँ, हाथ लगाता हूँ, देखता हूँ, मेरे हाथ को लगाना, फिर मैं कहता हूँ हाँ ये सच है, ये जो लिखा है ये सच है। ऐसा मैं शराबी, मेरा सॉफ्टवेयर आड़ा है। तो उसको कब मैंने क्या कहा, वो क्रॉस किया, वन डे एट अ टाइम। तुम सिर्फ आज का दिन कहते हो, कल, कल आज वन डे एट अ टाइम नहीं पीऊंगा कल। वो भी मेरा वापस था, उसका तो यार ये में से भी बाप लोग रहते यार यानी कि जेनेटिक नहीं, मगर ये कल तू ये पी के सुबह यहाँ पे आड़ा गिरेगा, कल की बात कल, सिर्फ आज का दिन। अरे बाप रे, क्या सही है बोला। उसी के हिसाब से वन डे एट ए टाइम, बिल्कुल। चला दोस्तों, ये सिर्फ एक दिन, और उसमें बोला गया है यार, वन डे एट ए टाइम, मतलब 24 आवर्स डे, 24 घंटे। आज मैं उठता हूँ, प्रे करता हूँ, और भगवान से कहता हूँ कि मुझे शराब से दूर रख। कितने देर के लिए, 24 आवर्स डे। कोई बंदा कहता है ठीक है यार, 24 घंटे नहीं है, 12 घंटे क्या प्रार्थना करते, 12 घंटे। फिर 12 घंटे नहीं जमते, 6 घंटे, 6 घंटे नहीं जमते, 3 घंटे, 3 घंटे नहीं जमते, 1 घंटा, 1 आवर से डे। बाप रे, ये कितने ऑप्शन है मेरे लिए दोस्तों। इसमें एक कहानी, 2 मिनट में मैं कहानी सुनाता हूँ, सत्यता है, सत्य कहानी है। थाने के कोई 2-3 मेंबर, मुझे एक ओल्ड टाइमर ने कहा है, 2-3 मेंबर जो कि कंपनी में काम करते थे, 2-2 घंटे को शराब पिया करते थे। वो तीनों मेंबर थे, तीनों दोस्त लोग, झोपड़ी में रहा करते थे, अपने क्या बस्ती में आते थे, वो काम करते 2 घंटे को। ये हुआ कि बाजू को जाना, वो मार के आना, अपना लिकर अपना छोटा क्या बोलते हैं उसको, गुड़म्बा हुआ ऐसा कुछ तो रहता ना दोस्तों, कंट्री वो पिया करते थे। उनको किसी ने तो भी ये कहा, बोलते जाते जाते एक संदेश उनको मालूम होगा। फिर उन्होंने क्या किया, 2 घंटे को शराब पीने वाले दोस्त तीनों भी, वो सब तीनों मिल गए। उन्होंने कहा यार एक काम करते हैं, सिर्फ वो रात में, वो शाम में, वो ये दिन में, सुबह 8 बजे आए ड्यूटी को। फिर उन्होंने कहा यार हम रोज पीते हैं, वो कहा था ना उन्हें, सिर्फ आज का दिन एक काम करते हैं यार, अपन 2 घंटे को पीते हैं ना, 8 बजे हैं ड्यूटी को चढ़े हैं, 10 बजे तक अपन नहीं पीएंगे। तीनों भी हाथ में हाथ, राइट राइट, वादा नहीं तोड़ने का। हर किसी को शिप अलग अलग सेक्शन में काम था, नहीं तोड़ने का। मित्र थे यार, मित्र बोल तो कैसे होते हैं। 2 घंटे, 8 से 10 बजे तक नहीं पिए, 10 बज गए। फिर आया दूसरा, बोला यार 8 से 10 बजे तक रहा, ठीक है, 10 से 12 बजे तक 2 घंटे और रहेंगे। फिर उसने 10 से 12 का करा, फिर 2 घंटे दो। फिर तीसरा, तीसरा बोला तुम दोनों के कहने पे रहे, आप एक करते हैं, 12 से 2 दूर रहते हैं। फिर 12 से 2, अरे ऐसा करते करते दिन भर शाम के 6 बजे तक ड्यूटी छूट गई उनको, जब तक उन्होंने दूर रह गए। उनको अचरज होगा यार, अपन तीनों शराबी 2-2 घंटे से को शराब पीने वाले, आपने वो जरूरत है, मोस्ट नेसेसिटी है, अपन रहे। एक काम करते हैं यार, शराबी आपको पता है दोस्तों, इस मंच पे से कह रहा हूँ कैसा है, ठान लिया, ठान लेता है कुछ भी हो,
वेदर इट में बी कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, व्हाट इट में बी। ठान लिया उन्होंने, एक काम करते हैं यार, कोई हर कोई अपने अपने घर में जाएगा, आज रात भर नहीं पीने का। एक ने कहा यार मेरे को नींद नहीं आती, एक बोला मेरे को खाना नहीं जाएगा। अरे कुछ भी हो यार, क्या मरेंगे क्या अपन खाना नहीं जाने से, नींद नहीं आने से? नहीं ना, नहीं लेंगे, ओके। हाथ पे हाथ वचन लिया, उन लोग गए घर। उधर उसको नींद नहीं आ रही, इसको खाना नहीं जा रहा, कुछ कुछ तो हो रहा है, लेकिन कैसा तो भी 3-4 बज गए, सो गए। उन लोग सुबह उठे, यार उन तीनों का सूरज सुबह का दूसरे दिन का, जब वो तीनों मिले, खुद की पीठ खुद थपथपा रहे थे। यार सही है ये, वन डे एट ए टाइम। वो कहने लगे यार 2 घंटे अपन तीनों भी शराब से दूर नहीं रहा करते थे, लेकिन आज पहली बार रिकॉर्ड ब्रेक हो गया है, 2-2 घंटे से। आप क्यों ना यार, फिर वो ये में उन्होंने मीटिंग अटेंड करे और ये शराब से दूर रहे दोस्तों। ये सत्य कथा है, कहा है, कहीं सुनी नहीं है, सत्य कथा है दोस्तों। वन डे एट ए टाइम, सही है दोस्तों। कल का किसने दिया? और मैं तो कहता हूँ वन डे एट ए टाइम में, राइट नाउ, अभी से प्रोक्रास्टिनेशन नहीं रहना चाहिए। हम क्या करते हैं, आज का काम कल ढकलते हैं। संत कबीर ने जरूर कहा है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय हो जाएगा, फिर कब करेगा कब। ऐसा महात्मा कबीर ने कहा है। मुझ जैसा शराबी क्या करता है, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। ये जिंदगी हसीन है दोस्तों, यहाँ रहना है बरसों। ऐसा मैं कहता हूँ। इज इट पॉसिबल? नॉट, इट इज नॉट पॉसिबल। सिर्फ आज का दिन मुझे करना है। जब ए में आया, एक एक दिन के हिसाब से अपने को कहा गया है ना, ये जो है, ये जो थीम है, ये तुम्हारे के जिंदगी के हर क्षेत्र में लागू करो। यस, मैंने किया दोस्तों। मेरा एक अनुभव सुनाऊंगा 1-1.5 मिनट में। मैं इंचार्ज हूँ, था, अब रिटायर हो चुका हूँ। तो लेबोरेटरी का इंचार्ज होने के नाते जो भी दवा लगती है ब्लड टेस्टिंग के लिए, मुझे 8 दिन को लाना पड़ता था। ब्लड शुगर जो भी आप जानते हो, जो भी करना है, सिरेंज विरेंज वो तो छोड़ो, डेटॉल बेटॉल वो छोड़ो, लेकिन ये किट लाना करता था, प्रेगनेंसी टेस्ट, ब्लड शुगर किट, यूरिया किट। वो किट लाके, वो मेडिकल स्टोर से लाके, उसका जो लेखा जो का स्टॉक बुक, 3 स्टॉक बुक मेरे पास थे, क्यों तो 400 बेडेड हॉस्पिटल था। उसके बाद 550 होगा मेडिकल कॉलेज होने से। तो वो स्टॉक बुक लिखा लिखा करता था मैं। देखिए जी दोस्तों मित्रों, जब मैं शराब पीता था तो 3 महीने का स्टॉक बुक एक ही बार लिखा करता था। वो भी लिखने की नाइट ड्यूटी रहा करती थी। मेरे किसी और दोस्त को लेके जाता था, शराब साथ में लेके जाते थे। शराब पी के दोनों भी 11 बजे से लिखनी चालू करें तो पाठ में 5 बजे तक हम लिख, वो कहता था और मैं लिखता था। ऐसा था मेरा। लेकिन दोस्तों देखिए, वन डे एट ए टाइम का चमत्कार, मैं मेरे जीवन में उसको स्वीकृत करने की वजह से, मैं जब ए में आया 2010 में, 1 साल 8-9 महीने बीत गए, मैं फिर वो स्टॉक बुक हर 8 दिन का लिखने लगा। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा है दोस्तों कि हर सैटरडे ये रहा करता था स्टॉक, मेडिकल स्टोर से लाना पड़ता था। अगर से सॉरी से फ्राइडे, फ्राइडे अगर से मैंने लाया तो 3 दिन के हिसाब से नेक्स्ट मंडे ड्यूटी को गए गए, सुबह पेशेंट जरा कम रहा करते थे, 1 घंटे के अंदर वो स्टॉक बुक मेंटेन हुआ करता था। और दोस्तों अजब की बात ये है, मुझे ये हर्ष होता है, ऐसा करते करते मुझे वो स्टॉक बुक लिखने का आनंद मिलते गया और मुझे याद आते गया। तो मैं याद रहते गया मेरे पास कितना, बोलता हूँ लैब में कितना स्टॉक है, कितना नहीं है। डीन महोदय जब भी राउंड लिया करते थे, एचओडी बात नहीं करते थे, लेकिन एचओडी ऐसा करने से, तुम बढ़ो सर, बोला आप एचओडी हो, नहीं नहीं आप बात करो। तो मैं स्टॉक उनको कितना अच्छे शिल्लक है, क्या चल रहा है, मुझे उनको जवाब देना पड़ता था और मैं जवाब दिया करता था। हिम्मत इसके अनुसार, ये हिम्मत कहाँ से आई दोस्तों? वही तो कहने जा रहा हूँ, वन डे एट ए टाइम। मैंने आपने लागू किया, जब का काम तब, बिल्कुल उसमें आगे पीछे नहीं। चाल ढकलपना नको, आज का काम कल नहीं, आज का। और इसमें और एक बात मैं जैसा कि अभी दोहराया हूँ, राइट नाउ, शाम को नको, आज। फाइनेंस के बारे में वैसी चीज, अगर से एक चीज लेनी है, कोई बात, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये चीज जरूरी है क्या? चाहे कपड़ा हो और कुछ हो, घर के लिए ये हो, जरूरी है? या आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, क्या ये लेना जरूरी है? मेरा डिसीजन, फैमिली का डिसीजन लेने के बाद, नहीं यार,
ये चीज अननेसेसरी है। अभी 8 दिन नहीं लिए तो भी चलता है। यस, पोस्टपोन्डेड, डिसीजन पोस्टपोन्डेड, 1 दिन के हिसाब से, नको। उसी प्रकार हर दिन का कार्य उसी दिन करने में जो मजा है, जो विकास है, जो रिकवरी है, वो नहीं होता दोस्तों। यस, वन डे एट अ टाइम। अब देखिए, शराब के बारे में कहूंगा। शराब के साथ पहली मेरी मुलाकात हो गई, पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, प्यार हो गया, ठीक है। अब मेरा शराबियत का जीवन 22-23 साल था दोस्तों। 23 साल का प्यार मैं कैसा उसको भूल पाऊंगा? लेकिन नहीं, अरे मैं आज से शराब नहीं पीऊंगा, ऐसा मैं कसम या ए में आने वाले लोग नहीं लेते। मैं शराब को हाथ नहीं लगाऊंगा, मैं उधर देखूंगा नहीं, ऐसा कभी नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? सिर्फ आज के दिन मैं पोस्टपोन करता हूँ शराब लेने का। आज के दिन, सिर्फ आज के दिन, वन डे एट ए टाइम। कल कल देखेंगे यार, कल होंगे ना, कल देखेंगे। यस, कल का सूरज निकलेगा यार, वो आप वही कहने जा रहा हूँ। देखिए भाई, कल तो होने वाला है, टुमारो होने वाला है, लेकिन ये कौन, आप या मैं, जो मंच पे से मैं कह रहा हूँ, आप भाई लोग सुन रहे हैं, कल इसमें से कौन ये कहेगा कल का सूरज निकलेगा? ये जरूर कहेगा, लेकिन ये कह नहीं सकेगा सूरज बादलों के अंदर निकलेगा या निरभ्र निकलेगा, स्वच्छ निकलेगा। यू कांट से। यस, उसी प्रकार कल का किसने देखा है? आज। और हमारा मेडिकल भी बोलता है दोस्तों, समझो घर के बाहर गया, बॉम्बे में इसमें जो मेट्रो सिटी है, घर के बाहर गया इंसान, घर आए तक सही नहीं, सही है ना? आज जो ट्रैफिक है, ये है कुछ, वो तो बुरी आशंका से नहीं कह रहा हूँ मैं, ऐसा कहते हैं ना, घर आए तक, घर का सुबह जाके शाम को घर आए तक, वो ये नहीं है। तो फिर ये किसका? वन डे एट ए टाइम, सिर्फ आज का दिन ये मेरे लिए महत्व है, उसमें से ये पल। फिर उसमें वो गाना है ना, मैं ज़रूर दोहराऊँगा। वो ये में आने के बाद वो गाना मेरे को बोलता, हमारे को सूट करता है। क्या करता है? वो शराब पीने का क्या नहीं पीने का तू ठहरा। वन डे एट अ टाइम। वो गाना एक है देखो, आगे भी जाने ना तू, पीछे भी जाने ना तू, जो भी है बस यही एक पल है। यस दोस्तों, जो भी है एक पल है, यही पल है। मुझे में आने के बाद कहा गया, यस्टरडे is a promissory note. Tomorrow is a post-dated check, but today is a bearer check. Then what can I do? Then today is a bearer check. Then go to bank, cash it and enjoy it. Yes, सिर्फ आज का दिन। सही है दोस्तों, आज का दिन। और कालाय तस्मे नमः कहा गया है। जो वक्त है, वक्त बहुत बड़ा है दोस्तों। वक्त की ताकत आप जानते हो। कालाय तस्मे नमः, इसमें महाभारत का उदाहरण दिया गया है। महाराज धर्मराज, वो घंटा थी, घंटा कोई भी नीडी, जो उनकी प्रजा में जो जिसको जरूरत है, वो घंटा बजाया करता था। घंटा बजाने के बाद महाराज युधिष्ठिर आके उसका प्रॉब्लम, उसकी समस्या पूछा करती थी। पूछने के बाद उसको जो भी है समस्या सॉल्व करते थे। शाम, एक दिन सूरज ढलने को आया, एक ब्राह्मण आया, उसने घंटा बजाया। घंटा बजाने के महाराज युधिष्ठिर आए, उसने कहा क्या चाहिए? उसने कुछ प्रॉब्लम क्या? नहीं, बोले अब सूरज डूब रहा है, ऐसा कीजिए आप कल आइए, कल आपका मैं सुनूँगा, कल आपका प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा। धर्मराज युधिष्ठिर निकल जाते हैं। ये संवाद महाराज भीमसेन, भीम सुनते हैं। जैसा ही वो बमन बाजू को सरका, वही भीमसेन वो घंटा जोर, जोर, जोर से बजाते हैं। धर्मराज जो कि घर निकले थे राजमहल में, देखते हैं कौन बजा रहा है? अपना ज भाई भीम। आते हैं वो, "अरे क्यों यार? क्यों भाई मेरे क्यों बजा रहा है इतना बहुत ज़ोर से?" तो वो कहते हैं, "भैया माफ़ करना, मैं तो बल का सेवक हूँ। आप तो ज्ञान है आपके पास, बुद्धि है, चातुर्य है, लेकिन आप इस ब्राह्मण को कह रहे हैं कि कल, कल आओ, यानी कि कल तक आप रहोगे और ब्राह्मण भी रहेगा, यानी कि इस जो काल है, काल पे आपने विजय प्राप्त की है, ऐसा ही कहना पड़ेगा।" धर्मराज को अपनी गलती का एहसास होता है और तुरंत उस ब्राह्मण को जो उसकी समस्या है वो सुलझा देते हैं दोस्तों। ये हमें क्या कहता है? वन डे एट ए टाइम। कल का किसने देखा है दोस्तों? यस, कल का किसने देखा है? सिर्फ आज के दिन, सिर्फ आज के दिन। चलिए दोस्तों, अब एक मैं यहाँ मराठी में, अब वो इंग्लिश में भी है, मराठी में, ये हिंदी में नहीं है, लेकिन मैं मराठी में इसका मराठी में पढ़ूंगा और ट्रांसलेट करूंगा, जो हमारे पास हमेशा पढ़ा जाता है। वन डे एट ए टाइम, जो आज का अपना सब्जेक्ट है। सिर्फ आज का दिन, 24 आवर्स डे।
मैं क्या करता हूँ, फक्त आजच्या दिवसासाठी, सिर्फ आज के दिन क्या करता हूँ मैं, सुनिए दोस्तों, फक्त आजच्या दिवसात मी आयुष्यभराचे सर्व प्रश्न, चिंता एकदम सोडवण्याऐवजी फक्त आलेला दिवस व्यवस्थित जगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. ये इंग्लिश में भी है प्रे और मराठी में है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं है, तो मैं इसको ट्रांसलेट करके आपको बता रहा हूँ दोस्तों। प्लीज़ सुन लीजिए। सिर्फ आज के दिन मेरे जो ज़िंदगी के सभी सवाल हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वरीज़ हैं मेरे, एकदम सॉल्व करने के बजाय सिर्फ आज का दिन मैं अच्छा ज़िंदगी जीने की कोशिश करूँगा। शांत आयुष्य जर मला जगायचे असेल, तर मी आजचा दिवस काहीतरी करू शकतो. हाँ, शांत जिंदगी अगर से मेरे को जीना है, तो मैं आज का दिन कुछ तो भी कर सकता हूँ. फक्त आजचा दिवस मी आनंदी राहीन. सिर्फ आज के दिन मैं खुश रहूंगा. अनुभवी लोकांनी अचूक सांगितले आहे की जेवढा निश्चय करतील तेवढाच आनंद सर्वजण उपभोगू शकतील. जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उन्होंने कहा है, अगर से ठान लिए हैं कोई इंसान, तो उतना ही खुशियां उनको मिलेंगी, उस खुशियों का लाभ वो ले पाएंगे. फक्त आजचा दिवस सर्व परिस्थिती माझ्या इच्छा आकांक्षाप्रमाणेच बदलण्याऐवजी मी स्वतःला आहे त्या परिस्थितीनुरूप बदलण्याचा प्रयत्न करेन. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों. क्या है, सिर्फ आज का दिन, जो परिस्थिति है, सराउंडिंग मेरी परिस्थिति है, जो सिचुएशन है, उसके अनुसार मैं बदलने के सिवाय मैं मेरे अनुसार वो परिस्थिति बदलने के बजाय उस सिचुएशन के अनुसार मैं खुद में बदलाव करूंगा. फक्त आजचा दिवस मी माझ्या मानसिक शक्तीत वाढ करण्याचा प्रयत्न करेन. सिर्फ आज के दिन मेरे में जो मेंटल एनर्जी है, मेंटल पावर है, उसमें मैं बढ़ोतरी करने की कोशिश करूंगा. स्वतःला उपयुक्त अशी एखादी गोष्ट अभ्यासण्याचा व शिकण्याचा प्रयत्न करीन. खुद को एक चीज जो मेरे को स्टडी करना चाहिए और उससे मुझे कुछ सीखना चाहिए, ऐसी कोशिश मैं हर दिन सिर्फ आज का दिन करूंगा. माझ्या चंचल मला मी आजचा दिवस आवर घालीन. जो मेरा चंचल महीना है ना यार दोस्तों, मेरा दिल दिमाग अभी यहाँ है तो कहाँ है, मैं यहाँ हूँ लेकिन मैं कह रहा हूँ कुछ, सुन रहा हूँ कुछ, और मेरा दिल कहाँ है. तो मेरे जो चंचल मन है, उस चंचल मन को मैं कंट्रोल में रखने का आज का दिन कोशिश करूंगा. ज्यासाठी मनाची एकाग्रता, विचाराला पूरक व प्रयत्न लागतील असे काहीतरी वाचण्याचा मी प्रयत्न करेन. दोस्तों बहुत बढ़िया है. मैं हर एक चीज मेरे दिल को, दिमाग को कंसंट्रेशन करने के लिए, मेरे थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए, ऐसा जो कुछ पढ़ना है मुझे, जस्ट वांट टू रीड, कुछ पढ़ना है तो वो पढ़ने की मैं कोशिश करूंगा. सिर्फ आज के दिन, फक्त आजचा दिवस मी माझ्या मनाला 3 प्रकारची शिकवण देईन. सिर्फ आज के दिन मैं अपने दिल को, मन को 3 टाइप का शिकवण मैं शिकाऊंगा. शिकवण दिन मेरे दिल को कहूंगा क्या, समजणार नाही अशा रीतीने मी आज कोणाचे तरी भले करेन, आणि तरी कुणाला समजले तरी मी त्याची दखल घेणार नहीं. आज के दिन मेरे हाथ से, मेरे विचारों से मैं किसी का तो भी भला करूंगा. उसको मालूम है बगैर, अगर से मालूम होता है तो भी मैं उसको पॉइंट आउट नहीं करूंगा. फक्त ये बहुत बड़ा इम्पॉर्टंट आहे दोस्तों. फक्त मानसिक व्यायाम म्हणून ज्या गोष्टी मला कराव्याशा वाटणार नाहीत, अशा 2 तरी गोष्टी मी करीन. मतलब कहा गया है, जो चीजें मुझे करने की इच्छा नहीं होती, मेंटल एक्सरसाइज बोल के मैं वो 2 चीजें तो हर दिन किया करूंगा. दोस्तों अब इस पे 1 मिनट मैं शेयर करूंगा. दोस्तों मैं विपश्यना शिविर को गया. आप जानते हो विपश्यना के बारे में. 10 घंटे का वहाँ
मौन व्रत रखा जाता है, किसी को बात करना नहीं क्या नहीं, और आनापान सांस छोड़ना सांस लेना 10 घंटे यार, नॉट ए जोक। तो उस टाइम मेरे को ये काम आया, देखो क्या, फक्त मानसिक व्यायाम म्हणून ज्या गोष्टी मला कराव्याशा वाटणार नाहीत, अशा 2 तरी गोष्टी करीन। तो यानी कि मेंटल एक्सरसाइज बोल के मुझे जो नहीं करना है, ऐसे 2 चीजें मैं करूंगा। वो उस टाइम में मेरे को विपश्यना में ये मेरा वन डे एट ए टाइम, ये ए का मूल मंत्र मुझे काम में आया दोस्तों। तरी माझ्या भावना दुखावल्या असल्या तरी मी तसे दाखवणार नाही, निदान आज तरी तसे दर्शवणार नाही। ये भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। सिर्फ आज के दिन अगर से कोई मुझे मेरे इमोशन से खेलता है, या इमोशन मेरे को गाली देता है, गलौज करता है, तो मैं, मेरी भावना दुखाता है, तो मैं उसको बताऊंगा नहीं। सिर्फ आज के दिन तो भी ऐसा कहा है। दूसरी बात देखिए, फक्त आजचा दिवस मी दुसऱ्याचे ऐकीन, सिर्फ आज का दिन मैं दूसरों का सुनूंगा। जास्तीत जास्त व्यवस्थित दिसण्याचा, नीटनेटके कपडे करण्याचा, नम्रतेने वागण्याचा, किंचितही टीका न करण्याचा, दुसऱ्याचा चुका न शोधण्याचा व माझ्याशिवाय अन्य कोणालाही न सुधारण्याचा प्रयत्न करेन। ये सेल्फ इसके बारे में कहा है। सिर्फ आज के दिन मैं औरों का सुनूंगा, ए, अच्छा अच्छा रहने का त्या कोशिश बॅग मध्ये करूंगा, ठेवू ना म्हणे. अच्छा रहने की कोशिश करूंगा, कपड़े अच्छे ब्लॉक डालूंगा, मारून आहे. विनम्रता से रहूंगा, किसी पे टिप्पणी नहीं करूंगा, और दूसरे के गलती बजाने के बजाय मेरे अंदर क्या है, मेरी गलती क्या है, वो सुधारने का, उससे वो ये रिपीट न हो ये करने की मैं कोशिश करूंगा। फक्त आजच्या दिवसासाठी मी एक दिनक्रम आखेन, आज के दिन में क्या करना चाहिए सुबह से लेकर शाम तक, ये मैं देखूंगा। अगर से मैं वो दिनक्रम में डेली रखा, उसके प्लान रखा, उसके अनुसार अगर से नहीं भी हो गया, तो कोई बात नहीं, कोई गडबड नहीं करूंगा। 2 घातक गोष्टीपासून मी माझा बचाव करेन, घाई गडबड व अनिर्णयता। गड़बड़ ये तो मेरे पीठ को अभी भी नहीं छूटती दोस्तों, हमेशा हमेशा बहुत गड़बड़ होती है मुझे। और अनिर्णयता, डिसीजन नहीं जल्दी ले पाता मैं, कुछ तो भी करने जाता हूँ, होता कुछ है। तो अभी तक ये मैं रोज प्रार्थना पढ़ता हूँ, वन डे एट ए टाइम पढ़ता हूँ कि, लेकिन ये जो मेरे जो कैरेक्टर डिफेक्ट्स है दोस्तों, 12.5 साल से भी मेरे दूर नहीं हुए अभी भी है। फक्त आजचा दिवस मी फक्त माझ्यासाठी शांतपणे अर्धा तास घालवीन, विश्रांती घेईन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सिर्फ आज के दिन मैं मेरे लिए आधा घंटा बैठूंगा साइलेंटली और रेस्ट लूंगा, और ये आधे घंटे में मेरी जिंदगी का क्या अर्थ है, मैं पैदा क्यों हुआ, आगे का मेरा मोटो क्या है, क्यों जी रहा हूं मैं, मेरा काम क्या है, इसके बारे में सोचो। और अंत में फक्त आजचा दिवस मी निर्भयपणे वागेन, सिर्फ आज के दिन बिना डर में जीऊंगा। जे चांगले आहे, जो अच्छा है, सुंदर है, त्याचा आस्वाद घेण्यास मी घाबरणार नाही, उसका मैं आस्वाद लूंगा। वो बातें जो सुंदर है, अच्छी है, उसका मैं एंजॉय करूंगा। ज्याप्रमाणे मी जगाला देईल, त्याचप्रमाणे जग मला देईल, यावर मी विश्वास ठेवून जो मैं दुनिया को देने वाला हूँ, वही दुनिया मेरे को देगी, इस पे मैं विश्वास करूंगा। सिर्फ आज का दिन, मतलब जो बोओगे वही फल आएगा। वन डे एट ए टाइम दोस्त, यस, बहुत बड़ा मूल मंत्र है, मुझे बहुत भाया है। सिर्फ आज का दिन, हर जगह, मेरी जिंदगी की हर जगह, चाहे कोई दिक्कत आती है, देखो दोस्तों दिक्कत भी आती है, तो मैं क्या करता हूँ, चलो यार सिर्फ आज का दिन, कल क्या होगा, फिर सॉल्व होंगे क्या, कल का कल देखेंगे। कुछ प्रॉब्लम आया, सिर्फ आज का दिन, चलो मेरे को अब कुछ दर्द हो रहा है, सिर्फ आज का दिन, वो कम होता है दोस्तों। चाहे दर्द, खुशी हो कम बढ़ती है, दर्द हो कम होता है। कोई कुछ गाली गलौज करे, जान दो यार, सिर्फ आज का दिन, कल का कल देखेंगे। वन डे एट ए टाइम, बहुत ही प्यारा सा, और जो थीम है, इसलिए तो मैं ए में मुझे ये भाया दोस्तों, वही तो कहने जा रहा हूँ। बचपन में 7 साल के उम्र में आज नगद कल उदार, वन डे एट ए टाइम, ये जो है, ये जो मेरे दिल में दिमाग में बसा है, उसी तरीके से वन डे एट ए टाइम, सिर्फ आज के दिन, 24 आवर्स डे, मुझे शराब से दूर रहना, यही कहता हूँ। कल का कल देखिए दोस्तों। मुझे शेयरिंग करने के लिए नवजून ग्रुप ने बुलाया है, आप सभी लोगों ने सुना है दोस्तों। फिर से कह रहा हूँ, मैं कोई फिलोसोफर नहीं हूँ, कोई तो वक्ता नहीं हूँ, लेकिन मेरा जो अनुभव है, तजुर्बा था, मैंने इस मंच से आपको साझा किया है। इसमें से जो अच्छा है वो आप ग्रहण कीजिए, और जो अच्छा नहीं लगा उसको त्याग दीजिए दोस्तों।
और इसमें कुछ गलती हुई होंगी, अपशब्द किसी को तो मैंने नहीं ये कहा है, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। आप सभी ने मुझे सहयोग दिया, इसी के लिए सबका धन्यवाद अदा करते हुए और देवन भाई, विली सर इस पे मीटिंग में थे, उनका भी कृपा आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे, इस आशा के साथ मेरे अपने इस टॉपिक शेयरिंग को मैं भी यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू।